स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम आप लोगों से बोले थे कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को टेंशन से मुक्त होने का उपाय बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमें टेंशन से मुक्त रहना है। तो फ्री माइंड होकर के इस वीडियो को देखिएगा ताकि हम लोग ये समझ सकें, क्योंकि फ्री माइंड होकर के जब तक हम लोग किसी भी बात को नहीं समझते हैं तो वो बात हमको पूरी तरह से समझ में आती नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ कि हम आपको जैसे उस वीडियो की याद दिला दें कि उसमें हमने कहा था कि जब भी आपको कभी तनाव हो दिमाग में, अरे यार क्या करूं क्या नहीं, तो जिस बात को लेकर के टेंशन हो रहा है, क्लियर पहले अपने उस बात को जानिए, उस कारण को जानिए, क्योंकि पता है कारण ही हटाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का लूँ, पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, एग्ज़ाम आया या फिर नहीं आया, पहले भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह होता है, 6 माही एग्ज़ाम होता है या फिर मंथली एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको अगर कभी तनाव आता है तो केवल इसी कारण से आता होगा कि आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की। सही ढंग से तैयारी नहीं की तो उस समय तनाव आ रहा है, तो उस एग्ज़ाम को तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। लेकिन अब आगे के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने एग्ज़ाम्स में टेंशन ना हो, माइंड फ्री रहे, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, उसके लिए आप ढंग से तैयारी करें। बस ये हो गया सॉल्यूशन। ये रहा एग्ज़ाम की बात। दूसरी बात हमने ये कहा था उस समय कि जो परिवार में लोग रहते हैं, घर में आपस में लोग रहते हैं, उनको भी किसी ने कोई बात कह दी तो भी टेंशन हो गया कि अरे बाप रे उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप थोड़ा अपने माइंड को सॉफ्ट बनाइए। सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है ना, तो कोमलता किस प्रकार से कि आप चाहें तो आप अपने माइंड से कोई थॉट हटा सकते हैं। आप अपने माइंड के थोड़ा सा मास्टर बनिए, और मास्टर बनने का हम बार बार उपाय बताते हैं, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन से जुड़िए, आप योग से जुड़िए, ध्यान से जुड़िए, तो आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे माइंड में तनाव हो रहा है परिवार को लेकर, समाज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, और आप कोई दवाई दे दे, कोई टेबलेट दे दे, कोई ऐसी चीज़ वस्तु दे दे जो मैं खा के टेंशन दूर कर लूँ, तो भाई साहब टेंशन होता है माइंड में और आप खाते हो बॉडी में, उसका कोई इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो क्रिया हो रही है मस्तिष्क नहीं, दिमाग में, मन में, दिमाग भी नहीं, दिमाग तो शरीर का हिस्सा है, मन में, और आप उस क्रिया को हटाने का काम करते हैं शरीर में, तो हटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी क्योंकि टेंशन का संबंध, तनाव का संबंध, चिंता का संबंध शरीर से नहीं होता है। शरीर चिंता नहीं करता है, क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, मिल गया, बात ख़त्म। शरीर को सफाई चाहिए, मिल गया, बात ख़त्म। तनाव वगैरह जो भी होता है वो सब माइंड में होता है। हाँ, माइंड का जो संबंध है इस बॉडी से बहुत खतरनाक है। जैसे आप देखेंगे, अगर आपका किसी कार्य में मन लगता है तो वो काम करने में इतना मज़ा आता है कि पूछो नहीं। लेकिन अगर मन ही नहीं लगता है तो टेंशन होने लगता है। तो इसका मतलब कि आप जो भी टेंशन होता है, जिस बात को लेकर टेंशन होता है, उसका ढंग से कारण जानिए। कारण जान करके उस कारण को ख़त्म कर दीजिए, बात ख़त्म हो गई, टेंशन दूर हो जाएगा। झगड़ा वगैरह को लेकर के अगर होता है तो शांतिपूर्वक बैठ के बात कीजिए। किसी से मनमुटाव हो रहा है तो प्रेम से बैठ करके समझौता कर लीजिए, क्या है क्या नहीं है, बात ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी टेंशन का सॉल्यूशन अपने पास होता है, हमारा कहने का मतलब है, और वो भी आपके पास ही होता है, पता है। क्योंकि जिसको टेंशन हो रहा है ना, उसका मेन कारण वही जानता है। कोई ये कहे कि मुझे टेंशन हो रहा है, तुम कारण बताओ, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। अशिक्षित व्यक्ति जो लोग शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, वो भी अपने टेंशन को दूर कर सकते हैं। अब उनके लिए कुछ बातें हैं जो हम कहते हैं कि कभी भी आपको टेंशन हो तो थोड़ा सा एक एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, वो आपको करना होगा कि आप शांतिपूर्वक कहीं पे बैठ जाएं। अगर आपका घर हो तो थोड़ा लेट जाएं और शांतिपूर्वक अपने श्वास को थोड़ी लंबी गहरी श्वास अपने भीतर लें, और फिर उसके बाद थोड़ा रोकें और उसके बाद छोड़ें। फिर उसके बाद कुछ देर तक बाहर रोक दें, फिर उसके बाद गहरी सांस लेकर के पेट में भरें। ऐसी क्रिया आपको 5 से 10 मिनट करनी है, 15 मिनट बल्कि कीजिए। तो आप और पूरा अपना ध्यान कहाँ लगा देना है, श्वास के आने जाने पे। तो आप अपने माइंड को कुल पाएंगे, ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान भटकेगा। दूसरी बात है कि अगर आपको टेंशन से मुक्त होना है तो एक और कार्य है जो कि मैक्सिमम लोग करते भी हैं, अपने मनपसंद का कोई सॉन्ग लगाइए और थोड़ा सा उसके साथ झूमिए, उसके साथ गाइए, या फिर आप अगर अकेले हों तो डांस कीजिए, म्यूज़िक सुनिए।
अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो, या फिर कहीं खेलने चले जाइए। अगर आपको खेल पसंद है तो, बहुत सारे लोगों को म्यूजिक नहीं पसंद होता, खेल पसंद होता, किसी को घूमना पसंद होता है। यानी जो अपने मन का काम है, जो आपके पसंद का काम है वो कीजिए, तो आपके जो तनाव की जो क्रिया है वो थोड़ी कम हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री आप फील करेंगे। कहीं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा रिलैक्स महसूस कीजिए। कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जो आपको पसंद हो, जिससे लगता हो कि मुझे, मैं ये करता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। तो रिलैक्स होइए और फिर अपने काम में जुट जाइए, जो आपका मेन काम है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो, पढ़ाई में लग जाइए, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपने काम में लग जाइए। तो इस प्रकार से आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो अंतिम ये वीडियो का होने वाला है टॉपिक, वो ये है ध्यान। हमसे कोई भी किस समस्या लेकर के हमारे पास जब आता है ना, तो पता है हम कहते हैं सारी समस्याओं का एक हिसाब से निदान है उसमें, मेडिटेशन में मुझे मिला है। और ये ऐसा नहीं, बहुत पुराना चीज़ है, भारत का है असली, जो इसको मेड इन इंडिया कह सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है आप अपने माइंड को, और ध्यान पे तो हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाले हैं, तो ध्यान की क्रिया भी आपको समझाएंगे आगे, और बहुत सारी और वीडियो में भी हमारे मिलता है ध्यान के बारे में। आप वहाँ से सीखिए और उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, फिर तो आप माइंड फ्री ही रह सकते हैं। फिर तो टेंशन होगा ही नहीं, फिर आप कहीं दूसरे को सिखाने लगेंगे कि टेंशन फ्री कैसे रहते हैं। तो इतना बता करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसमें कुछ आप सीखे हों तो आप इसे दूसरे को शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।